हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। जहाँ एक तरफ जियांग चैंग विंग को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड नज़र आ रहा था, साथ ही वो विंग की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग फैंगमियन और मैडम यू बस विंग की तरफ देख रहे थे, जिसकी ना आंखों में कोई फीलिंग थी, ना फेस पर कोई एक्सप्रेशन। वहीं लैन फैमिली दूर खड़ी होकर बस ये सब देख रही थी। किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, इसलिए किसी का भी इंक्लूडमेंट फिलहाल सही नहीं था। जियांग चैंग जो बिल्कुल चुप नहीं हो रहा था, वो विंग को लगातार पूछ रहा था कि वो कहाँ था, कैसा था, पर विंग का नो रिप्लाई। जियांग चैंग थोड़ा गुस्सा हो चुका था। वो विंग की तरफ देखता है और उस पर थोड़ा शाउट करते हुए कहता है, विंग कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझे, कहा था तू इतने दिन, इतना क्या गुस्सा जो घर छोड़ के भाग जाना और इतने साल तक अपने ही घर से दूर रहना। क्या तुझे एक पल भी अपने भाई की याद नहीं आई, जो मॉम डैड की याद नहीं आई? नहीं सोचा तूने उनके बारे में कि तेरे घर छोड़ के जाने के बाद उन पर क्या बीतेगी? तू तो उस दिन भाग गया, पर उसके बाद मॉम डैड की क्या हालत हुई थी वो तू जानता है। मैं कितना परेशान था तेरे लिए। बस ये बॉटम लाइन थी। विंग जिसके फेस पर अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, अब अचानक उसके होठों पर एक टीजिंग स्माइल आ चुकी थी। अचानक उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो चुके थे। वो जियांग चैंग के दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे से हटा देता है और जियांग चैंग से थोड़ा दूरी पर खड़ा हो जाता है। विंग अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अराउंड फोल्ड करता है और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा आपने? आप लोगों को मेरी फिक्र थी? कब से? इनफैक्ट मुझे तो लगता है आपको मेरी नहीं, उस सर्वेंट की फिक्र हो रही होगी जो आपके घर से जा चुका है। ये सुनकर जियांग चैंग गुस्सा हो चुका था। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग क्या बोल रहा है? भूल रहा है क्या मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरा ग हूँ? ऐसी बातें करते हैं अपने ग के साथ। एक तो पहले फैमिली से भाग गया, तेरे लिए इतने वरिड थे हम, इतने सालों बाद हमें मिला है और ऐसी बातें कर रहा है। विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, मैं भागा था। जियांग चैंग जो कंफ्यूज था, वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अपनी दूसरी नजर मैडम यू की तरफ डालता है और अपनी टॉन्टिंग वॉइस में कहता है, मैं भागा था मॉम। हाँ, उस रात मैं भागा था घर से। मैं बेवकूफ जो था। वैसे वो रात बहुत खतरनाक थी, इतनी तेज बारिश, और उस बारिश में रात के 2 बजे मैं ऐसे ही उठा और घर से भाग गया। सही कहा ना मैंने? हाँ, यही तो हुआ था उस रात। मैं भागा था उस दिन घर से। इतना बोलकर विंग मैडम यू की तरफ से अपनी नजरें हटाता है और जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ भागा था मैं। तो क्या उस दिन मैं भागा तो उसी दिन ये समझ लीजिए कि मैं मर चुका हूँ। जाके एक बड़ा सा फोटो लीजिए, उस पर माला चढ़ा दीजिए और अपनी फैमिली के सेमेट्री पर एक टैबलेट मेरी भी रख देना मेरे नाम की, और मान लेना कि जियांग वी वुशियान उसी रात मर चुका है और अब मुझसे दूर रहिएगा। इतना बोलकर विंग वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये गुस्सा कहीं ना कहीं जायज था, पर फिलहाल किसी को भी इस गुस्से का रीजन नहीं पता था ना। और ये बात सुनकर तो जियांग चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो विंग से प्यार करता है। विंग उसका छोटा सगा भाई है, तो विंग की ऐसी बातें उसे गुस्सा जरूर दिलाएगी। अपने ही छोटे भाई को जिंदा होते हुए मरा हुआ मानना ये बहुत हार्ड होता है। इसलिए जियांग चैंग विंग को जाते हुए रोक देता है और विंग के फेस को अपनी तरफ मोड़ लेता है। विंग जिसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, वो जियांग चैंग को घूर रहा था। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और दूसरे ही पल विंग पर वो बिना सोचे समझे हाथ उठा देता है, जिससे विंग जमीन पर गिर चुका था। जियांग चैंग सीधा विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बिहेव। सुना नहीं तुमने? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, और ऐसी बातें क्या करनी? प्यार करते हैं हम सब तुझसे। गुस्सा एक हद तक होता है विंग, पर इससे ये नहीं बदल जाएगा कि तू हमारा ब्लड रिलेटेड है।
मेरा छोटा भाई और जियांग फैंगमियान मैडम यू का सेकंड सन। ये सुनकर जियांग फैमिली विंग की तरफ देख रही थी, वही लैन फैमिली शॉक थी, क्योंकि जियांग फैमिली का सेकंड सन मतलब जियांग वी वुशियान इतने दिन से विंग बन के उनके यहाँ वर्क कर रहा है और आज तक इस बात की खबर लैंस को थी ही नहीं। जहाँ सारे लैंस शॉक थे, वही वांग जी जस्ट शांति से खड़ा था और वो ये सारा तमाशा देख रहा था। फर्स्ट टाइम वांग जी विंग के लिए बीच में नहीं पड़ा था। किसी और की हिम्मत नहीं थी वांग जी के सामने विंग को टच करने की, पर आज वांग जी बिल्कुल शांत था। जियांग चैंग ने विंग को स्लैप किया, फिर भी वांग जी दूर खड़ा बस शांति से ये सब देख रहा था। जियांग चैंग विंग के कॉलर को पकड़ता है और उसे उठा देता है। विंग जिसके फेस पर 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे, वो जियांग चैंग को गुस्से से घूर रहा था। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वो विंग की तरफ एक सॉफ्ट आईज से देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, विंग ऐसे नहीं कहते। ठीक है, गुस्सा अपनी जगह है, पर इतने साल अपनी फैमिली से दूर रहना ये सही नहीं है। और आज जब इतने साल बाद तू हमें मिला है, तू हमसे ऐसी बातें कर रहा है। तू जानता है इस पार्टी में तुझे देखकर हम सब कितने खुश थे। कितने सालों से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। भाई, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार, ये वर्ड जैसे ही विंग के कानों में जाता है, वो जियांग चैंग की तरफ देखता है और उसे अपने आप से दूर कर देता है। इनफैक्ट उसने जियांग चैंग को बहुत जोर से पीछे की तरफ पुश किया था, जिससे जियांग चैंग लड़खड़ा चुका था और विंग से दूर हो चुका था, पर उसने खुद को संभाल लिया था। विंग जियांग चैंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, भाई, कौन सा भाई और कौन सा प्यार? मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अकेला हूं और अनाथ हूं। कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई नहीं। मुझसे दूर रहो तुम सब लोग। मुझे ना तुम लोगों को अपनी जिंदगी में देखना है, ना अपनी आंखों के सामने। यहाँ आए थे, पार्टी अटेंड हो कर ली, नाउ अब अपने घर चले जाओ। इनफैक्ट आज की रात ही भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा था। और जैसा कि मैंने कहा, सोच लो कि मैं मर चुका हूँ। अगर याद भी रखनी है ना ये रात, तो ये याद रखना या ये सोच के इस रात को याद रखना कि तुमने विंग की लाश देखी थी और तुम उसे दफना के आए हो। और मरे हुए लोगों को घर पे वापस नहीं लेके जाते, उन्हें बस दफना देते हैं और वहां से जाने देते हैं। वैसे ही मुझे जाने दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो। बस मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दो। अपने ये झूठे प्यार का दिखावा मेरे सामने मत करना, क्योंकि तुम सब लोगों के असली चेहरों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। प्यार के नाम पर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। आज तुम लोगों की वजह से मेरी हालत क्या है ये तुम सोच भी नहीं सकते, और नफरत है मुझे तुम सबसे। जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। जियांग चैंग जो विंग के मुंह से इतने हार्श वर्ड सुनकर बहुत ज्यादा शॉक था। क्या ये वही विंग था जो बचपन में उससे आकर लिपट जाया करता था, हमेशा ग ग बोल के उसके पीछे घूमता रहता था, हमेशा उससे जिद करता था, डिमांड करता था। जियांग चैंग से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही मैडम यू और फैंगमियान भी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे। जियांग चैंग आगे जाता है और वो विंग को टच करने की कोशिश करता है, पर विंग 2 कदम दूर हो जाता है। ये देखकर जियांग चैंग को बहुत बुरा लगा था, पर फिर भी वो जानना चाहता था कि विंग ऐसा कर क्यों रहा है, आखिर इतनी नफरत क्यों अपनी ही फैमिली के लिए विंग ने पाल के रखी थी। क्या कोई गलती की थी उन्होंने? पर क्या जियांग चैंग को तो कुछ याद नहीं। इनफैक्ट उसे जब पता चला था कि विंग घर छोड़ के भाग गया, तो वो खुद बहुत ज्यादा अपसेट था। वो खुद अपने भाई के लिए अब्रॉड से वापस आ चुका था और अपने भाई को पागलों की तरह चाइना में ढूंढ रहा था, और इतने साल बाद जाकर उसे विंग का पता चला है और विंग उससे ऐसी रूडली बात कर रहा है, वो भी इतनी डिसरिस्पेक्टफुल और हार्श वर्ड। खैर, जियांग चैंग को रीजन नहीं पता था, पर फिर भी वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो विंग को कन्विंस करना चाहता था। पर विंग के पीछे हटने के बाद जियांग चैंग को थोड़ा बुरा लग रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जिस भाई से जियांग चैंग प्यार करता था वही विंग उसके दूर जा रहा है। ये बहुत हर्टफुल होता है।
जियांग चैंग इससे पहले कुछ बोलता, फेंग मियान आगे आते हैं और वो विंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सच में हम तुम्हारे लिए वरीड थे। तुम्हें कितने सालों से हम ढूंढ रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो हमसे। अगर हमने कोई गलती की है तो तुम हमें बता सकते हो, हम उसे सुधारेंगे। विंग जब फेंगमियान के मुंह से ये सब सुनता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, पर फिर भी वो एक डीप ब्रीथ लेता है और एक नज़र पीछे खड़ी मैडम यू पर डालता है जो विंग की तरफ ही देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। विंग डीप ब्रीथ लेता है और फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जियांग फेंगमियान, आपने आज तक 2 ही चीज़ों से तो प्यार किया है, एक अपना बिजनेस और दूसरा। इतना बोलकर विंग एक डीप पॉज लेता है और बाद में कुछ वक्त बाद एक छोटी सी स्माइल करते हुए फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहता है, चलो छोड़िए, वैसे भी उन दोनों चीज़ों में मैं नहीं आता, तो मुझे अब प्यार का ये झूठा नाटक करके अपने पास लाने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे भी आपके बिजनेस को जिससे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें संभालने के लिए आपका बड़ा बेटा तो है ना आपके पास, तो उसे ही रहने दीजिए। क्यों अपनी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं? वैसे भी आपका एक बेटा बहुत कैपेबल है, वो बहुत होशियार है, आपके पूरे बिजनेस एम्पायर को संभाल रहा है, इनफैक्ट आपसे भी अच्छी तरीके से संभाल रहा है, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है ना। मुझे सच में प्राउड है, एज अ बिजनेसमैन मुझे सच में अपने भाई पर प्राउड है। भले ही भाई बनने में उसने कमी छोड़ दी, पर एक ग्रेट बिजनेसमैन वो है, उसकी काबिलियत पे मैं फक्र करता हूँ। और रही बात आपकी, तो आप बिजनेसमैन तो अच्छे बन गए, बाकी कुछ भी आप बन नहीं पाए। और अचानक मेरे लिए जो प्यार आप दिखा रहे हैं ना, वो मुझे मत दिखाइए, क्योंकि मैं उस प्यार के पीछे की सच्चाई जानता हूँ। मैं आपकी सच्चाई जानता हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी जो हेल हुई है, मैं उसकी रियलिटी जानता हूँ, जिस वजह से मैं आप दोनों से नफरत करता हूँ। आप दोनों से रिश्ता जोड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मुझसे दूर रहिए। विंग ये बात कंप्लीट ही कर रहा था, तभी मैडम यू आगे आती है और वो जोर से विंग का नाम लेती है। विंग मैडम यू की तरफ देखता है और एक स्मग करते हुए कहता है, ओह, तो क्या मुझे डरना चाहिए इस आवाज़ से? वैसे आज आपकी हाथों में कोई स्टिक नहीं है, क्या मैं लाके दूँ आपको जियांग यू? वैसे गुस्सा आ रहा होगा ना आपको मुझ पे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही होंगी आप, तो उस गुस्से को उतारने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। कोई स्टिक, कोई रॉड या फिर कोई ऑर्डर, जाओ जाके बाहर नीच पर बैठ जाओ, ऐसा कुछ। वैसे एक बात बता दूं मॉम, अब मैं वो पुराना विंग नहीं रहा जो आपकी हर बात को मानूंगा। मैं वो कमज़ोर बच्चा नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और अब अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इस आवाज़ से, ना ही डर लगता है आपकी अपीयरेंस से, क्योंकि अब मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे हार्म कर सकता है या मुझे हर्ट कर सकता है। जो भी अब मुझे हर्ट करेगा उसके सामने वो कमज़ोर विंग नहीं होगा जो सर झुका के सब कुछ मानेगा। अब ये विंग अपने लिए आवाज़ उठाएगा। वैसे भी जियांग फैमिली से अपने सारे नाते तोड़ने के लिए आप ही ने मुझसे कहा था ना, मैंने तोड़ दिए, मैंने सारे नाते तोड़ दिए, तो अब किस रिश्ते से आप यहाँ मेरे लिए आए हो? वैसे भी एक बात आप तीनों भूलना मत, यहाँ आप मेरे लिए नहीं आए हो, यहाँ आप सो कॉल्ड लैंस की पार्टी अटेंड करने आए हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। मेरे लिए यहाँ कोई नहीं आया। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और अनाथ हूँ, ना कोई फैमिली, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई रिलेटिव। वी वुशियान जियांग नाम कब से छोड़ चुका है, तो अब मुझ पे हक जताने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वापस चले जाइए अपनी दुनिया में और खुश रहिए। मुझे ना आप लोग चाहिए, ना आप लोगों का नाम चाहिए और ना ही आपका बिजनेस चाहिए। जस्ट गेट आउट।
विंग जो ये बोल ही रहा था तभी जियांग चैंग विंग पर अपनी आवाज रेज करते हुए कहता है, विंग भूलो मत, पेरेंट्स है वो तुम्हारे, बर्थ दिया है मॉम ने तुम्हें, तुम उनकी ऐसी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो भी सबके सामने। क्या नहीं दिया हमने तुमने, बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हें पाला, तुमसे प्यार किया और इस बात का तुम ऐसे सिला दे रहे हो, उन्हें इतना हर्ट कर रहे हो। जब जियांग चैंग ये कहता है, विंग एक मॉकिंग स्माइल के साथ जियांग फैंगमियन और मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू जो टीयरी आई से विंग की तरफ देख रही थी, वही जियांग फैंगमियन की आंखों में भी बहुत ज़्यादा गिल्ट था। विंग उन दोनों की तरफ देखने के बाद जियांग चैंग की तरफ देखता है और मॉकिंगली कहता है, ओह तो अब हिसाब लगाना है कि जियांग फैमिली ने बचपन से लेकर अब तक मुझ पर कितना मनी स्प्रेड किया है। ठीक है मिस्टर जियांग चैंग, मुझे एक लिस्ट बना के दे देना, मैं उसके हिसाब से पूरा मनी पे कर दूंगा। जितना भी जियांग फैमिली ने अब तक मुझ पे खर्च किया होगा वो सारा मनी मैं पे बैक कर दूंगा, पर उसके बाद मेक श्योर करना कि आप और आपके पेरेंट्स मेरी लाइफ में ना आए। रही बात बर्थ देने की, तो उसका बदला भी मैं चुकाने के लिए रेडी हूँ। मेरी बॉडी का आखिरी कतरा जो आपसे बिलोंग करता है, मैं उसे भी बहाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अगर मेरे एग्जिस्टेंस की वजह आप हो तो मैं खुद को मिटाने के लिए तक रेडी हूँ, पर मुझे आप लोगों के साथ जीना नहीं है। ये सुनना था कि जियांग चैंग शॉक हो चुका था। इनफैक्ट वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था। इतनी नफरत अपने ही पेरेंट्स से क्यों? ये सवाल जियांग चैंग पूछ भी लेता है। विंग इतनी नफरत अपने ही पेरेंट्स से क्यों? विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और मॉकिंगली कहता है, बड़े भाई, कितना खुश हुआ करता था ना जब मैं छोटा था, जब मुझे पता चलता था कि मेरे चैंग आने वाले हैं। मेरे चैंग जिनसे मैं बहुत प्यार करता था, जो मेरे लिए आते थे, तो मैं खुशी से जाकर उनसे लिपट जाया करता था। पर कब तक? उन्हें मेरी फिक्र है, मुझसे प्यार है, ये बात जब छोटा था तब लगती थी, पर अब नहीं लगती। क्योंकि अगर मेरे चैंग को मेरी फिक्र होती तो वो सिर्फ घर आने के बाद मुझ पर प्यार नहीं लुटाते। वो जब अब्रॉड में थे तब भी ये जानना चाहते कि उनका छोटा भाई कैसा है। पर नहीं, चैंग को तो सिर्फ मेरी फिक्र तब होती थी जब वो अब्रॉड से यहाँ छुट्टियों पर आया करते थे। उसके अलावा कभी भी आपने जानना चाहा कि आपके विंग की लाइफ में हो क्या रहा है? आपसे मैं प्यार करता हूँ, आज भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद एक पल के लिए मैं आज भी आपको अपना ग मान लूँ, पर इन दोनों को मैं अपना पेरेंट्स कभी नहीं मानूंगा। ये पेरेंट्स तो क्या इंसान कहलाने तक के लायक नहीं है। आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, इसीलिए आप इन दोनों की साइड ले रहे हो। पर मैं इन दोनों के असली चेहरे जानता हूँ, जिस वजह से नफरत करता हूँ। नफरत होती है मुझे कि मैं इन दोनों का बेटा हूँ, वो भी उठाया हुआ नहीं हूँ, अडॉप्टेड नहीं हूँ भाई। मैं इनका रियल ब्लड रिलेटेड बेटा हूँ, बायोलॉजिकल सन हूँ मैं इनका। और इन्होंने मुझे इतनी वर्स्ट ट्रीटमेंट दी है। आज आपको मैं आपके पेरेंट्स की असलियत बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। आप अब्रॉड में थे, आप मुझसे 6 साल बड़े हो, और जब आप 5 साल के थे तभी आपको स्टडी के लिए बाहर भेज दिया गया। उसके बाद मेरा बर्थ हुआ। छोटा था तो कुछ भी पता नहीं था, पर जब से बड़ा होने लगा, समझ आने लगी, तब से मैंने वर्स्ट सिचुएशन में सफ़र किया है, जिसे आज आप अपना डैड बोल रहे हो ना, मिस्टर जियांग फैंगमियन। उन्हें सिर्फ 2 ही चीज़ों से प्यार है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। फर्स्ट है उनका बिजनेस, और सेकंड उनकी सेक्रेटरी, जो इनसे एज में कई साल छोटी है। मुझे तो लगता है इन्हें अपने बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ अपनी सेक्रेटरी के ही लिए वो ऑफिस में जाते थे। वर्स्ट है ना भाई ये बोलना, एक बेटे के लिए अपने फादर के अगेंस्ट ऐसे वर्ड को यूज करना। पर इससे मेरी लाइफ पर कितना इफेक्ट पड़ा आपको पता है? मॉम प्रेग्नेंट थी और उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड का अफेयर बाहर चल रहा है, वो भी उन्हीं की पर्सनल सेक्रेटरी के साथ। पता नहीं कैसे, पर मॉम के दिमाग में ये आ गया कि
ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उनके टमी के अंदर था ना। तो वो अगली हो चुकी होगी या फैटी। ऑब्वियसली ये नेचुरल चेंजेस है। जब टमी के अंदर बेबी होगा तो लेडीज की ब्यूटी पर थोड़ा तो इफेक्ट होगा ना। और मैडम यू को लगा कि उसी इफेक्ट की वजह से जियांग फैंगमियान मतलब उनके सो कॉल्ड हस्बैंड उनसे दूर जा चुके हैं क्योंकि अब वो अगली दिख रही है, जिस वजह से जो बेबी बाहर भी नहीं आया उससे ये नफरत करने लगी क्योंकि मेरी वजह से इनका सो कॉल्ड हस्बैंड इनके दूर जो जा रहा था। ये नफरत धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरे बर्थ लेने के बाद भी ये नफरत खत्म नहीं हुई। वही मेरे सो कॉल्ड फादर, उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेटे के बर्थ के बाद भी ये एक बार उस बेटे को और अपनी वाइफ को देखने तक नहीं आए। इनफैक्ट दूसरे दिन आए थे। ये बात भी मुझे मेरी सो कॉल्ड मॉम ने ही बताई। वक्त गुजरता गया और डैड मॉम को और भी ज़्यादा इग्नोर करने लगे। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जियांग फैंगमियान का सेकंड सन, चाइना की सेकंड सबसे रिचेस्ट बिजनेस टाइकून का बेटा, पर उसकी हैसियत उसी के घर में सर्वेंट से भी बदतर थी। घर के सर्वेंट के जो बेटे थे ना भाई, उनकी भी कंडीशन मुझसे अच्छी थी क्योंकि उन्हें एटलीस्ट 2 टाइम फुल्ली खाना तो मिलता था। मेरे नसीब में वो तक नहीं था। मेरी मॉम जो मेरे डैड को जब बाहर से घर आते हुए देखती थी ना तो उन्हें गुस्सा आने लगता था क्योंकि अक्सर मेरे डैड बाहर कुछ ना कुछ कांड करके ही आए होते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन किसी पर तो उतारनी थी ना, तो इन्हें मैं बहुत अच्छा जरिया मिल चुका था। हमेशा मॉम और डैड में लड़ाई होती और उसका गुस्सा मॉम मुझ पे उतारा करती। जब से मुझे समझ में आया है ना भाई, उसके बाद से एक दिन भी मेरा सुकून में नहीं गुजरा। मॉम और डैड की लड़ाइयों में मैं बुरी तरीके से पिसता था क्योंकि मॉम तो ऑलरेडी मान चुकी थी ना कि मैं ही वो रीज़न हूँ जिस वजह से उनके हस्बैंड उनसे दूर हो चुके थे। तो मेरे साथ वो वैसा ही बिहेव करती थी। जानवर से भी बुरी लाइफ थी मेरी। अक्सर मॉम डैड से लड़ती और उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पे उतारा करती। मुझे स्टिक से मारा जाता था। घंटों तक बाहर नीच पर बैठा रहना पड़ता था मुझे, बिना ये देखे कि बाहर का वेदर कैसा है, धूप है या छाँव है, सर्द है या बारिश है। घंटों तक मैं बाहर बैठा रहा करता था। कितनी तो भी बार बेहोश हो चुका था। घर के सर्वेंट्स मुझे उठा के लाते थे भाई और वो मुझे ट्रीट करते थे। उन्हें मुझ पर रहम आता था लेकिन मेरी सगी मॉम को नहीं। और मेरे डैड को तो मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनके लिए तो मैं सिर्फ ट्रस्ट था उस घर में जो बस जी रहा है। किसी कीड़े की तो भी इज्जत होगी लेकिन मेरी नहीं थी। डैड मॉम को अटेंशन नहीं देते थे और मॉम उस फ्रस्ट्रेशन में मुझे टॉर्चर करती थी। मेंशन का कितना तो भी वर्क मैं करता था और ये सर्वेंट्स नहीं चाहते थे। इनफैक्ट वो बेचारे तो मेरी हेल्प करने आते थे पर मॉम उन्हें तक टॉर्चर करती थी ताकि वो मेरी हेल्प ना कर पाए। छोटा सा 5 साल का बच्चा क्या क्या करता, कितनी समझ थी उसे। बचपन से लेकर बड़े होने तक वो टॉर्चर ही सहता आ रहा था तो क्या हिम्मत कर पाता, वो बोल पाता। वो सुकून सिर्फ तब मिलता था जब आप आते थे। आपके सामने मॉम डैड को बुरा नहीं बनना था ना क्योंकि आप बड़े बेटे थे। आपके नाम पर फ्यूचर में ये पूरी प्रॉपर्टी होने वाली थी। तो आपके साथ गलत बिहेव करके ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अपनी फ्यूचर को जो सिक्योर करना था, इसलिए जब भी आप आते थे तब ऐसा दिखाया जाता था जैसे मेरी न जाने कितनी केयर होती है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे। मुझे साल में बस एक बार खुश रहने का वक्त मिलता था जब आप आते थे। मैं भी अपने भाई से प्यार करता था ना, इसलिए बच्चों की तरह उससे लिपट जाया करता था। आप जो खिलौने लाते थे, जो चॉकलेट्स लाते थे, जो क्लोथ्स लाते थे ना, उन्हें मैं साल भर संभाल के रखता था क्योंकि उसके अलावा मुझे मेरे घर में कुछ मिलता ही नहीं था। जब भी आप आते तब मुझे आपसे बहुत ज़्यादा जेलेसी भी होती थी क्योंकि मेरे मॉम डैड मेरे साथ तो वैसा बिहेव नहीं करते ना जैसे आपके साथ करते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मुझे सड़क से उठाया गया है, पर फिर भी मैं खुश था क्योंकि इस घर में एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा था जो मुझसे दिल से प्यार करता था। और
पर आप भी ज़्यादा देर मेरे साथ रह नहीं पाते थे क्योंकि आपको फिर से स्टडीज़ के लिए वापस जाना होता था और आपके जाते ही फिर से वही टॉर्चर स्टार्ट हो जाता था। वही हर रोज़ के झगड़े, वही चीखना चिल्लाना और बाद में उन सब का गुस्सा मुझ पे उतरना। आप जानते हो भाई, मुझे डर लगता है अंधेरे से, पर मॉम बिना सोचे समझे मुझे टॉर्चर करने के लिए और अपना गुस्सा मुझ पर उतारने के लिए मुझे बेसमेंट में लॉक कर देती थी और भूल जाती थी मुझे वहाँ से कितने तो भी बार सर्वेंट्स ने उठाया है। मैं चीखता था, चिल्लाता था, बेग करता था, मुझे बाहर निकालो, डर लग रहा है, और चीखते चीखते शांत हो जाता था। कॉर्नर में छुप के बैठ जाता था, आपका नाम लेता था, हमेशा चाहता था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने आओ, पर आप कभी भी नहीं आए। सबका प्यार दिखावे का था, आपका भी, क्योंकि अगर आप मुझसे प्यार करते तो मुझे कॉल करते ना, मुझसे पूछते कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या चाहिए मुझे। पर नहीं, आप भी मुझसे प्यार सिर्फ तब करते थे जब आप यहाँ आते थे। बाद में जब आप मुझे छोड़ के चले जाते थे तो आपको भी मेरी कोई फिक्र नहीं होती थी। मॉम डैड से तो मैंने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी थी क्योंकि यही तो मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुके थे। जानते हो भाई, उस मेंशन के वर्क करते करते कितने बार चोटें खा चुका हूँ मैं, और फिर भी इन लोगों को मुझ पे रहम नहीं आता था। मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उनका सगा बेटा हूँ, उन्हें तो सिर्फ फर्क पड़ता था कि उनका हस्बैंड उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालना है। और मैं तो सबसे अच्छा जरिया था क्योंकि किसी को भी जाके बोल नहीं सकता था ना। क्या बोलता, मेरे सगे पेरेंट्स मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, क्या बताता भाई, दुनिया क्यों यकीन करती मुझ पे। जियांग फैंगमियान का बेटा था मैं, कौन यकीन करता मुझ पे कि मेरे घर में मेरी इतनी वर्स्ट कंडीशन है। वक्त गुजरता गया और उस सिचुएशन में मैंने जीना एक्सेप्ट कर लिया। सोच लिया कि बस जाने दीजिए, यही मेरी सिचुएशन है और यही मेरी ज़िंदगी है। पर उससे भी वर्स्ट मेरी लाइफ में होना बचा था। और ये जानते हैं कब हुआ? जब मैं 15 साल का था। डैड उस दिन फुल्ली ड्रंक घर पे आए थे और उस दिन मॉम को डैड के क्लोथ से अदर फ्रेग्रेंस की स्मेल आई जो फेमिलियर था, उसी सेक्रेटरी का। मॉम को गुस्सा आ गया और उस दिन भी इन दोनों में बहुत फाइट हुई। मैं जो रूम में सोया हुआ था, नहीं उसे रूम नहीं कहेंगे, उसे बेसमेंट कहेंगे, और ये सारी आवाज़ें सुन रहा था। मैं जानता था कि कुछ ही देर बाद मुझ पर भी आने ही वाली है, और जैसा कि मैंने सोचा था, कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो गया पूरा माहौल। और उसके करीबन 15 मिनट बाद मेरे रूम का डोर बहुत ज़ोर से ओपन हुआ। मैं डर चुका था क्योंकि मैं जानता था ना आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि मैंने सोचा था, मैं जो चुपचाप लेटा हुआ था, डरा हुआ था और ये सोच रहा था कि एटलीस्ट मैं सो रहा हूँ, ये सोच के तो भी मॉम चली जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मॉम ने बिना ये सोचे समझे कि उनका बेटा डर रहा है या सो रहा है, मुझे उठाया और किसी ट्रश की तरह घसीटते हुए मुझे हॉल में फेंक दिया। उस दिन मेरी मॉम ने मुझे बहुत बीट किया और सर्वेंट से कहा कि मुझे धक्के मारकर मेंशन से बाहर फेंक देना। वो सर्वेंट्स बेचारे क्या करते, अपनी मैडम के आगे कमज़ोर ही थे ना, क्योंकि वो सैलरी लेते थे, इसलिए उन सब ने मुझे उठाया और भरी बारिश में रात में घर से बाहर फेंक दिया, बिना ये सोचे समझे कि वो 15 साल का बच्चा कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, कहाँ सोएगा। इनफ हो चुका था भाई, नहीं सह सकता था मैं ये सब, हार चुका था। उस वक्त मुझे मरना ठीक लग रहा था, पर वहाँ रुकना नहीं, इसलिए निकल गया। भागा नहीं था भाई मैं, निकाला गया था, फेंका था मुझे उस घर से बाहर। उसके बाद मैंने कितनी वर्स्ट कंडीशन सफ़र की है या आप जानते भी नहीं हो। खुद को खुद खड़ा किया है भाई मैंने। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, खुद के बदौलत हूँ। नहीं चाहिए मुझे जियांग फैंगमियान का नाम, ना उनकी प्रॉपर्टी, ना उनका बिजनेस, ना ही उनका बेटे होने का हक। नहीं चाहिए मुझे ऐसी वर्स्ट मॉम जो सिर्फ अपने बेटे को टॉर्चर करके खुश रहती है। और ना ही मुझे आप चाहिए जिससे मेरी कोई फिक्र नहीं है, जो सिर्फ यहाँ आएगा तभी मुझ पर प्यार लुटाएगा, उसके बाद मैं मरूं जीऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं चाहिए मुझे ऐसी सेल्फिश फैमिली। नफरत करता हूँ मैं आप लोगों से, आप तीनों से। जानते हो भाई, उसके बाद ना कुत्तों से लड़के मैंने खाना चुराया है, छीन कर खाया है, पर फिर भी मैं उस घर से तो ज्यादा ही खुश था। सड़क पे सोता था ना तो वहां भी सुकून मिलता था, क्योंकि उस घर में जो वो आवाजें गूंजती थी ना उनसे मैं दूर था। वो नफरत, वो मार जो मॉम की हर रोज मुझ पे पड़ती थी ना, उनसे वो फुटपाथ सेफ था। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा खुद को पढ़ाने के लिए, खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया मैंने, पर फिर भी मैं खुश हूँ। आज मैं लैंड कॉरपोरेशन में वर्क करता हूँ, सेकंड मास्टर लैंड का पीए हूँ। और फक्र है भाई मुझे अपने आप पर, क्योंकि मैंने जियांग फैंगमियान का बेटा बन के नहीं, विंग बन के ये सब कुछ कमाया है। मुझे नहीं चाहिए जियांग फैमिली, और नहीं चाहिए आप लोग मेरी जिंदगी में। रही बात आपके कर्ज की, तो वो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मिस्टर जियांग फैंगमियान ने मुझ पे कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं किया भाई, क्योंकि मुझ पे खर्च तो आपने किया है। आप मेरे लिए क्लोथ्स लाते थे, कैंडी लाते थे, चॉकलेट्स, बस वही सब कर्ज है मुझ पे। और रही बात वो लग्जरी लाइफ की जो जियांग फैंगमियान के सेकंड सन को मिलनी चाहिए, वो कोई भी लग्जरी मुझे नहीं मिली। इनफैक्ट जो क्लोथ्स मुझे मिलते थे ना, वो भी बस इसलिए मिलते थे क्योंकि कभी कभी मिस्टर एंड मिसेस जियांग को पूरी दुनिया के सामने अपने सेकंड सन का शो ऑफ करना होता था। एक सो कॉल्ड फैमिली बनके पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट होना पड़ता था। बस तभी मुझे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, वरना उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। नहीं चाहता हूँ मैं वो लाइफ वापस, और ना ही वो रिश्ते, ना ही अपना पास्ट में फिर से दोहराने देना चाहता हूँ। मैं आज जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, खुद के दम पे हूँ और खुश हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अकेला होकर भी मैं खुश हूँ। आज यहाँ आकर ये 2 आंसू बहाकर मुझ पे हक जताने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उस हक की मैं कीमत जानता हूँ। मैंने चुकाई है वो कीमत, मैंने सहा है वो दर्द, और अब मैं नहीं सहना चाहता। चले जाइए मेरी लाइफ से। उस दिन भाग गया था ना आपके हिसाब से आपका विंग, तो उसी दिन जियांग वी वुशियान की मौत हो चुकी है, ये समझ लीजिए। एक अच्छा सा फ्यूनरल रखिए और पूरी दुनिया को ये ऐलान कर दीजिए कि जियांग का सेकंड सन मर चुका है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मेरे लिए नहीं तो अपनी इज्जत के लिए ही सही, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। जब जियांग चैंग ये सब सुनता है वो शॉक था। उसे आज तक ये पता ही नहीं था, क्योंकि हाँ, वो बचपन से ही अब्रॉड में था और उसे ये पता ही नहीं था कि विंग के साथ क्या होता है। अगर बात जियांग चैंग की जाए तो वो खुद विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऑब्वियसली जियांग चैंग का वो छोटा भाई था, और छोटे भाई से तो प्यार करता ही है बड़ा भाई, पर उसे नहीं पता था कि उसके भाई के साथ उसी के घर में इतनी वर्स्ट सिचुएशन को सफ़र करना पड़ता है। उसे नहीं पता था कि उसका भाई उसी के घर में दाने दाने के लिए मोहताज है, इतना टॉर्चर सहता है। जियांग चैंग जब ये सब सुनता है, उसकी आंखों में जो आंसू थे वो और भी हार्डली बहने लगे थे। और जब उसने विंग के मुंह से लास्ट लाइन सुनी थी कि वो विंग का फ्यूनरल अरेंज करे, ये तो सच में उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। वो विंग की तरफ देख रहा था अपनी उन टीयरी आईज से, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द था, पर विंग, उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो बस टंटली सबको देख रहा था। इनफैक्ट उसकी आंखों में गुस्सा था। विंग एक तरफ जहाँ जियांग चैंग के फेस पर बहुत ज़्यादा खुद के लिए कंसर्न देख रहा था, वही जियांग फैंगमियान की आंखों में गिल्ट था और मैडम यू की नज़रें नीचे झुकी हुई थी। विंग जिसके फेस पर एक मॉकिंग स्माइल आ जाती है और वो मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम, क्यों आपने अपने बेटे को क्या बताया कि मैं घर से भाग गया था? वैसे शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? कैसे भूल सकता हूँ मैं, आप जैसी लेडी को शर्म आना तो नामुमकिन बात है।
जो अपने ही बेटे को, अपने ही सगे बेटे को जानवर की तरह ट्रीट कर सकती है, वो औरत माँ कहलाने के लायक तक नहीं है। एंड डैड, नहीं अपनी फैमिली के बारे में तो एटलीस्ट अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। ये तो सोच लेते कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके दिमाग पर क्या असर होगा आपकी इन सारी हरकतों को देखकर। पता है डैड, मैं मॉम को कभी भी इन सारी चीज़ों के लिए गिल्टी नहीं समझता, क्योंकि असल गुनहगार तो मेरे आप हैं। आपकी वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। आपने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने एक माँ को उसी के बेटे का दुश्मन बना दिया। प्यार पे से यकीन हट चुका है मेरा, क्योंकि आप दोनों की तो लव मैरिज थी ना। नफरत करता हूँ मैं आप दोनों से, नफरत करता हूँ मैं जियांग नाम से। घिन आती है मुझे कि मैं आप दोनों का बेटा हूँ, और अगर उसकी भी आपको कीमत चाहिए ना, तो मैं चुकाने के लिए रेडी हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको मेरी जिंदगी से दूर जाने के लिए। आप जो चाहेंगे ना, मैं वो आप तीनों को दूंगा, पर प्लीज फॉर गॉड सेक मुझसे दूर रहिए, मेरी जिंदगी से दूर रहिए। जियांग चैंग, जो अब खुद को होल्ड नहीं करता, वो विंग की तरफ आगे बढ़ता है और विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए उसे प्यार से कहता है, पर अपनी क्रैकिंग वॉइस में, क्योंकि वो रो रहा था तो वो उसी वॉइस में कहता है, बच्चा मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुझे भी अपने साथ लेके जाता। मैं तो तुझसे प्यार करता था ना, तू जानता था ना कि तेरा भाई तुझसे प्यार करता है, तेरा बड़ा भाई तेरे लिए खड़ा रहता ना, वो सब कुछ करता। अगर तुझे मॉम डैड टॉर्चर करते थे तो तू मेरे साथ आ सकता था ना, क्यों नहीं बताया तूने। विंग जब फिर से ये प्यार वर्ड सुनता है ना, उसे सच में गुस्सा आ रहा था। वो जियांग चैंग को अपने आप से दूर पुश करता है, वो भी हार्शली, और जियांग चैंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, प्यार 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 प्यार, बंद करो ये प्यार वर्ड बोलना। कोई किसी से प्यार नहीं करता इस दुनिया में, हर कोई सिर्फ सेल्फिश है, हर कोई सिर्फ स्वार्थी है, हर किसी को सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए। प्यार व्यार कोई एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। कैसा प्यार, कौन सा प्यार? मॉम डैड ने तो एक दूसरे से प्यार किया था ना, वो प्यार व्यार नहीं था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था, नीड्स थी, सिर्फ बॉडी नीड्स, ब्लडी फकिंग नीड्स। इस दुनिया में प्यार होता ही नहीं है। ये प्यार सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो बहुत दर्दनाक है। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सिर्फ अपने नीड्स के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है, या तो उन्हें पैसा चाहिए होता है, या तो पावर चाहिए होती है, या तो सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, नहीं कुछ तो बॉडी नीड्स तो होती ही है। मॉम डैड भी अपने बच्चों से प्यार व्यार नहीं करते, उन्हें भी सिर्फ अपने फ्यूचर की परेशानी होती है, टेंशन होती है, जिस वजह से वो अपने बच्चे को काबिल बनाते हैं ताकि उनका बच्चा बड़ा होकर उन्हें रीपे कर पाए। ऐसे ही हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा झूठ है ये प्यार, और सबसे ज्यादा बड़ा सच है अकेलापन। अगर हम अकेले हैं तो इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमें तोड़ पाए। जब मैं फैमिली में था तब सिर्फ हर्ट हुआ, पर जब से मैं अकेला हूं ना, बिलीव मी, कोई एक इंसान, सिंगल पर्सन तक मुझे हर्ट नहीं कर पाया है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अकेलापन। वही सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि तब हमें कोई हर्ट नहीं कर पाता। नहीं चाहिए मुझे फैमिली। नफरत करता हूं मैं इस वर्ड से। बार 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 प्यार प्यार प्यार, बंद करो ये। इस झूठ पे ना अब मैं बिलीव नहीं करूंगा। मैं पागल नहीं हूं। एक बार प्यार की बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहा था, पर आज नहीं करता। नहीं चाहिए मुझे आप लोग, चाहिए यहां से। जस्ट गेट आउट, आउट फ्रॉम माई लाइफ। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.